आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं F404 इंजन की एडिशनल डील के बारे में। जी हाँ, अब जैसा कि आप सबको पता चल ही गया है कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने जो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A जेट्स हैं, इनकी खरीद को हरी झंडी दी है। तो जाहिर सी बात है, इनके लिए हमें एडिशनल इंजन्स भी चाहिए होंगे। और इसी बीच में इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट सामने आई है, जहाँ पर इंजन डील को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी सामने रखी गई है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की बात माने तो 97 तेजस मार्क 1A जेट्स के लिए जो फॉलो ऑन ऑर्डर हैं F404 इंजन के, इनकी डील या तो अगस्त यानी इसी महीने के अंत तक फाइनलाइज कर ली जाएगी या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में ये डील फाइनलाइज कर ली जाएगी, इसकी पुष्टि की गई है। दरअसल ये 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इनके लिए इंजन्स हमारे लिए जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा ही सप्लाई किए जाते हैं। मीडिया सोर्सेज ने यह भी बताया कि जो कॉन्ट्रैक्ट है एडिशनल 97 तेजस मार्क 1A जेट का, जो कि इंडियन एयरफोर्स और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बीच में फाइनलाइज किया जाना है, ये 2025 के अंत तक फाइनलाइज किया जा सकता है, इसकी पूरी उम्मीद है। और ये एक महत्वपूर्ण स्टेप होगा इंडिजिनस फाइटर जेट की फ्लीट को बढ़ाने के लिए। F404 GEIN-20 की बात करें तो ये एक प्रूवन आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन है, जो कि 84 लीटर का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है और ये ऑलरेडी तेजस मार्क 1 और मार्क 1A को पावर कर रहा है। और इस समय इस कैटेगरी में यही एक इंजन है जो कि हमारे लिए एक आदर्श विकल्प के तौर पर उपलब्ध है, अन्यथा दूसरे कोई भी इंजन फिलहाल इसके समकक्ष नहीं है। तेजस मार्क 1A की बात करें तो ऑलरेडी इनकी डिलीवरी 1 साल की डिले को फेस कर चुकी है। इसमें इंजन डिलीवरी से लेकर मॉडिफिकेशन और चेंजेस अलग अलग कारण देखे गए। तेजस मार्क 1A में हमें मार्क 1 की तुलना में काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती है, जैसे कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रेडार, एडवांस एवियोनिक्स, इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और जो कंपैटिबिलिटी है मॉडर्न वेपनरी के साथ, जैसे कि अस्त्र मार्क 1, अस्त्र मार्क 2, ब्रह्मोस एनजी हो गई, ये भी देखने को मिलती है। और ये जो एडिशनल 97 जेट्स अप्रूव किए गए हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से, ये हमारे 83 तेजस जेट को सप्लीमेंट करने का काम करेंगे और ऐसे में इनकी जो टोटल संख्या है वो 200 के आसपास पहुंच जाएगी। और ऐसे में अगर हम तेजस मार्क 1 को काउंट कर लें तो 200 प्लस फाइटर जेट्स भारत तेजस के जो अलग अलग वेरिएंट है, इनको ऑपरेट करता नजर आएगा, जो कि भारतीय वायुसेना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए काफ़ी महत्वपूर्ण लगते हैं। क्योंकि जो तेजस मार्क 1A है बेसिकली वो हमारे जो MiG-23 और MiG-27 के जाने के बाद गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने का काम करेंगे। और आपको पता ही है कि 2 फ्रंट वॉर की स्थिति में 42 एक्टिव स्क्वाड्रन चाहिए होती हैं, लेकिन हमारे पास सिर्फ 31 हैं और ये संख्या और भी कम हो सकती है अगर हमने यहाँ पर सही कदम ना उठाए तो। इंडिया टुडे की रिपोर्ट की बात माने तो जो फॉलो ऑन ऑर्डर हैं F404 इंजन के, इनकी डील ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो चुकी है, बस कुछ औपचारिकताएं ही बाकी हैं। और इस समय जो HAL, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस और जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस के बीच में निगोशिएशन है, वो भी ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है प्राइस को लेकर के। और ये डील, जैसा मैंने कहा, कि इस महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआत में फाइनलाइज होगी और उसके तुरंत बाद जो आगे की कार्यवाही है उसको शुरू किया जाएगा। हालांकि जब से ये रिपोर्ट सामने आई है, जो ट्विटर पे डिफेंस कम्युनिटी है उनके बीच में एक जो बहस है वो चल रही है कि क्या हमें भी F404 के लिए भी कुछ लेवल तक TOT मांगनी चाहिए, या फिर जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं कम से कम उनका निर्माण तक तो भारत में हो जाए, ताकि हमें जो दोबारा सप्लाई चेन इशूज़ हैं उनसे परेशान ना होना पड़े। यहाँ पर कुछ लोग ये कहते नजर आए कि जो क्रिटिकल पार्ट्स जिनके चलते ये इंजन डिलीवरी पहले बाधित हुई थी, उसको लेकर भारत को जनरल इलेक्ट्रिक से बात करनी चाहिए थी और कहना चाहिए था कि आप इनका जो निर्माण है वो भारत में शुरू करिए विद ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, ताकि आने वाले भविष्य में ये जो इंजन है इनमें किसी प्रकार की दुविधा ना आए, किसी प्रकार का अवरोध ना आए और इससे भारत का जो तेजस प्रोग्राम है ये प्रभावित ना हो। ये रिपोर्ट ऐसे समय पर आ रही है जब ऑलरेडी इस समय डिफेंस कम्युनिटी एक काफ़ी सीरियस डिबेट को लेकर गर्म है, और वो डिबेट है तेजस मार्क 1A वर्सेस मार्क 2, किसको लेना चाहिए किसको नहीं लेना चाहिए। हालांकि वो एक अलग मुद्दा है और इसकी शुरुआत हुई है हमारे पूर्व वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया सर के बयान से, जहां पर उन्होंने कहा कि अब हमें ये एडिशनल 97 जेट्स की डील को स्क्रैप करके ये जो पैसा है ये तेजस मार्क 2 में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सही मायने में एक मेजर अपग्रेड होगा। अब इसके दो पक्ष हैं। इसके समर्थन पे बात करने वाले लोग ये कहते हैं कि हो सकता है कि RKS भदौरिया सर का कहना सही हो, लेकिन उन्हें ये भी देखना चाहिए कि भारतीय वायुसेना में जो फाइटर जेट्स की कमी है वो किस हद तक बढ़ती जा रही है, और हमें ये भी देखना है कि हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन क्या है। हम ये 5-6 साल का वेट नहीं कर सकते, क्योंकि HAL का रवैया देखकर आप कंफर्म तौर पर बिल्कुल नहीं कह सकते कि अगर उन्होंने 2028 में इसके प्रोडक्शन को क्लेम किया है तो वो इस काम को पूरा कर ही लेंगे।
इसलिए जो चीज़ अवेलेबल है हमें उस पे ध्यान देना होगा। और रही बात नंबर्स की, तो नंबर्स के दृष्टिकोण से भी ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि तेजस मार्क 2 आप पहले ही दिन से बड़े नंबर्स पे नहीं बना पाएंगे। और आपको पता है कि भारतीय वायुसेना अपने निम्नतम स्तर पर है, तो इस समय ये बहस करना ही बेकार है। हाँ, ये बात सही है कि इन दोनों की भूमिकाएं अलग हैं। यहाँ पर जो तेजस मार्क 1 आ रहा है, ये मिग 21 और मिग 23 के बाद जो गैप क्रिएट हुआ है उसको फिल करने का काम करेगा, जबकि तेजस मार्क 2 मिराज 2000, जैगुआर और जो दूसरे मिग 29 जैसे एयरक्राफ्ट हैं इनको रिटायर करने की जिम्मेदारी उठाएगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि तेजस मार्क 2 आने के साथ ही आपके नंबर्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक तरफ जहां तेजस मार्क 2 आ रहा होगा, तो वहीं दूसरी तरफ से जो पुराने फाइटर जेट्स हैं ये भारतीय वायुसेना को छोड़ करके वापस भी जा रहे होंगे रिटायरमेंट के तौर। तो ऐसे में हमें उनका रिप्लेसमेंट भी देखना होगा। इसलिए जो प्रोग्राम जैसा चल रहा है इसको वैसे ही चलने देना चाहिए। लेकिन देखते हैं आने वाले भविष्य में हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती हैं। खैर, अब 97 जेट्स के स्क्रैप होने की उम्मीद तो लगभग ना के बराबर ही है, क्योंकि ऑलरेडी मंजूरी मिल चुकी है और डील फाइनलाइज होने वाली है। हमारी अगली बड़ी अपडेट एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट से आ रही है, और ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ये न्यूज़ है तपस PS-201 से जुड़ी। ये ड्रोन हम सबका काफ़ी पसंदीदा रहा है और इसका इंतज़ार हम सब ने काफ़ी लंबे समय से किया है। इसको लेकर रिपोर्ट से बताया जा रहा है कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, जो कि भारत की एक प्रीमियर लेबोरेटरी है, उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन डिफेंस से ये कहा है और उनको इन्फॉर्म किया है कि तपस PS-201, जो कि हमारा मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, अब ये स्वदेशी इंजन के साथ अपनी पहली उड़ान को अगले 1 से 2 महीने में पूरा करने के लिए तैयार है। जी हाँ, इसके लिए स्वदेशी इंजन विकसित कर लिया गया है, जिसके साथ ये पहली उड़ान को आयोजित करने वाला है या पूरा करने वाला है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट के ऑफिशियल ने यह भी स्पेसिफाई किया कि ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा और इसका इंतज़ार हम सब लंबे समय से कर रहे थे। हम सब ये मान के चल रहे थे कि इसकी जो उड़ान है वो शायद 2026 में पूरी हो, लेकिन ये चीज़ें समय से पहले हो गई और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सितंबर अंत तक या अक्टूबर की शुरुआत में हम इसकी पहली उड़ान को आयोजित करके चीज़ों को वैलिडेट कर लेंगे। तपस PS-201 की बात करें तो इसको पहले आप रुस्तम 2 के नाम से जानते थे, और यहाँ पर ये एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, जो कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से विकसित किया गया है। और ये इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी की जो इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस, टारगेट एक्विजिशन, रिकॉनेसेंस और दूसरी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करने के लिए सक्षम है। और ये बेसिकली जो जनरल एटॉमिक का MQ-1 प्रेडेटर ड्रोन है, इसके हिसाब से ही तैयार किया गया है। लेकिन कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि ये जो ड्रोन है अब फाइनली अपनी उड़ान के लिए तैयार है, और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा, क्योंकि इस ड्रोन को पहले भी काफ़ी सेटबैक्स मिल चुके हैं, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम ऑन ट्रैक आ चुका है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नया चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।